वेलकम टू माय चैनल मिशन ब्रीफ, जहां हम आपके लिए रक्षा क्षेत्र की नई और खास खबरें लाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय रक्षा क्षेत्र में हुए एक बड़े बदलाव के बारे में। अदा यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें निजी कंपनियों को न सिर्फ फाइटर जेट्स के ढांचे का निर्माण करने का मौका मिलेगा, बल्कि अब वे जेट्स के अलग अलग हिस्सों में महत्वपूर्ण सबसिस्टम्स को भी एकीकृत कर सकेंगी। ये कदम फाइटर जेट्स के असेंबली प्रोसेस को अधिक सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब बात करें इन प्रमुख हिस्सों की, तो इस नई व्यवस्था के तहत कंपनियों को 3 मुख्य जिम्मेदारियां दी गई हैं। फ्रंट, मिड और रियर फ्यूजलेज, हर कंपनी को जेट्स के इन हिस्सों का निर्माण सौंपा जाएगा। विंग्स और टेल सेक्शन असेंबली, इनमें शामिल होंगे विमान के पर और टेल सेक्शन, जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई ऐसी कंपनियां भी आगे आई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसिस्टम्स में विशेषज्ञता रखती हैं। ये कंपनियां इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी और अगले 10 सालों में स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगी। अदा इस पर खास ध्यान दे रही है कि कौन सी कंपनी किस खास हिस्से का निर्माण करेगी, और यह निर्णय कंपनियों की विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा। इस पहल का मुख्य फोकस वर्तमान में तेजस MK2 और AMCA प्रोग्राम्स पर है, जिनके डिजाइन फेज को मंजूरी मिल चुकी है और इनके विकास के लिए फंडिंग भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस फंडिंग से इन प्रोजेक्ट्स के प्रति एक ठोस प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। भारतीय वायुसेना IAF भी चाहती है कि निजी कंपनियां केवल निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि वे फाइनल असेंबली लाइनों में एक इंटीग्रेटर यानी संयोजक की भूमिका भी निभाएं। यह बदलाव न केवल उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि एक मजबूत घरेलू रक्षा निर्माण आधार का निर्माण करता है, जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, ये था भारतीय रक्षा उद्योग में हो रहे बदलाव का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। मिशन ब्रीफ के और भी खास एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।